पहला प्रश्न है 140 के आपको अभाज्य गुणनफल लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। पता है क्या? आपने 9th में 8th में पढ़ रखी है अभाज्य संख्या, पढ़ रखी है ना? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आने वाली है उतनी ही आपको अभाज्य संख्याएं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है, उसके बाद में आपके 13 है, 13 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 19 है, फिर आपके 23 है, फिर आपके 29 है। यही अभाज्य संख्याएं आपको याद करनी है। इतनी ही आपके बोर्ड के 10वीं बोर्ड में काम आने वाली है। इसके सिवाय आपको लाख तक की अभाज्य संख्या पढ़नी है। उसके लिए आप जब 12th बोर्ड में आओगे तब मैं आपको लाख तक की अभाज्य संख्याएं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपके सिर्फ इतनी ही 10वीं बोर्ड में काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये जो अभाज्य संख्या है इसका आपको इसमें भाग देना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग देना है। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। यदि 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दीजिए। उसके बाद में यदि 2 का नहीं जाए 3 का दीजिए, 3 का नहीं जाए 5 का दीजिए, 5 का नहीं जाए 7 का दीजिए, 7 का नहीं जाए तो आपके आगे 11 का भाग दीजिए। इसी प्रकार से आप चेक करना है। देखिए साथियों, आपको 4 का भाग, 8 का भाग, 16 का भाग, 14 का भाग, 6 का भाग, यह भाग आपको कभी भी नहीं देना है, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है? चेक करिए, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 14 में जाएगा 7 बार, 0 का 0। उसके बाद में वापस 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 10 में 2 का भाग 5 बार, 35 में। अब देखिएगा 35 में किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 का नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पे दोनों संख्या जोड़िए, 3 और 5 8। 8 में यदि 3 का भाग जाता तो आपके 3 का भाग इस संख्या में पूरा जाता, लेकिन अंकों के योग में नहीं जा रहा। चले आगे देते हैं 5 का। 5 यहां पे जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग तो जाता है। आपको भाजकता के नियम पता है ना? चले 5 का भाग देते हैं। 5 का इसमें कितने बार जाएगा? 7 में। यहां पे देखिए 7 यहीं पड़ा है, तो फिर और किसका देने की जरूरत ही नहीं है, तो 7 में 7 का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। कितनी बार गया? 1 बार। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अतः 140 के अभाज्य गुणनफल, यहां पे देखिएगा साथियों, यदि यहां पे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता तो आपको किस प्रकार से लिखने वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी यहां पे आपको पूछा गया अभाज्य गुणनफल, तो अभाज्य गुणनफल है, यहां पे जो संख्या है यही आपकी क्या है? अभाज्य गुणनफल। यदि आपको यहां पे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता तो आपको ऐसे लिखना होता 2, 2, 5, ये 7, ये आपके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यदि आपको अभाज्य गुणनफल पूछा जाए, गुणनफल मतलब आपको गुणा करके लिखना है। जैसे यहां पे पहली संख्या 2 है, गुणा 2, उसके बाद में 2, उसके बाद में गुणा, फिर 5 का 5, उसके बाद 7 का 7, यही आपके क्या है? इस संख्या के अभाज्य गुणनफल ANS। यह आपके काम आने वाली नहीं है। अभी यहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, आपको यहां पे देख सकते हो क्या पूछा है? अभाज्य गुणनफल। तो हमने यहां पे अभाज्य गुणनफल लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 156 के भी आपको क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनफल। अब तो बिल्कुल सरल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करने हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। अब देखिएगा इसमें किसका भाग दें? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 15 में कितने बार जाएगा? 7 बार। चलिए यहां पे 7 लिखा, पीछे 1 बचा हासिल का। यहां पे 16, 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और वापस क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का इसमें जाएगा 3 बार, शेष बचा 1, 1 हो गया 18। 18 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। चलिए 2 के बाद में अब क्या वापस 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि विषम संख्या है। तो चलिए 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए आपको इन दोनों अंकों को जोड़ना है। 9 और 3 कितना हुआ? 12। 12 में 3 का भाग बिल्कुल जा रहा है। चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, 9 में जाएगा आपके 3 बार। चलिए 13 तो यहां खुद पड़ी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो स्वयं का भाग दीजिएगा। यहां पे 13 में 13 का भाग कितने बार गया? 1 बार। अब यहां पे आपको बताना, अतः 156 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यही आपके क्या है? ANS।
चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। ये है आपके तीसरा प्रश्न। 3825 के आपको क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनफल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3825 डिवाइड करना है आपको किससे? अब यहां पे किसका भाग जा रहा है? देखिएगा 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा क्योंकि यह सम संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो सबसे पहले इन सभी अंकों का योग करिए। 3 का भाग इसमें जा रहा है। अब देखिएगा 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में भी 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में क्या जाएगा? 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए 3 का भाग दे रहे। 3 में 3 का एक बार, 8 में कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेष कितने बचे? 2 हो गए, मतलब 22। 22 में 7 का, सॉरी 22 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, 21 शेष बचा 1। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब दोबारा से देखिएगा क्या इसमें 3 का भाग पूरा जाता है? सबसे पहले 12 में जा रहा है, फिर यहाँ पे 6 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 5 15। वापस से इसमें क्या जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेष बचा 1 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से चेक करते हैं क्या 3 का भाग जा रहा है? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग आपके नहीं जाता है। 3 के बाद कौन सी संख्या है? 5। चलिए 5 का भाग देते हैं। तो ये 5 का भाग किसमें है? कितने बार जाएगा? 40 बार। 8 5 40, पीछे बचे 2। 25 में 2 का भाग, सॉरी 25 में 5 का भाग 5 बार। 85 में अब देखिए किसका भाग जा रहा है? वापस से 5 का भाग जा रहा है क्योंकि पीछे 5 है। चलिए 5 देते हैं। 8 में जाएगा 1 बार, पीछे बचे 3। 35 में 5 का भाग 7 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 आ गया और 17 इसमें अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 17 में किसका भाग देंगे? 17 का ही भाग देंगे और 1 बार जाएगा। अतः 3825 के अभाज्य गुणनफल। अब देखिएगा, बताइए अभाज्य गुणनफल क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 ANS, यानी यही आपके क्या है? अभाज्य गुणनफल। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न के सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा 5005 डिवाइड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले किसका 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो क्या 3 का जा रहा है? 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 3 का। चलिए 3 के बाद में कौन सी है? 5 पीछे आ रहा है। चलिए 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग 5 में 1 बार, 2 0, वापस से 2 0। 5 का भाग 5 में 1 बार। चलिए ठीक है। अब देखिएगा 5 का भाग दोबारा से जा रहा है? क्या नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 1 है। अब 5 के बाद कौन सी संख्या है? 7। चलिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 10 में कितने बार जाएगा? 1 बार। पीछे कितने बचे? 10 में से 7 के 3 यहां पे जोड़ते हुए कितने हुए? 30 में 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है बिल्कुल। 28 के बाद में 2 शेष बचे, 2 यहां पे जोड़ते कितने हो जाएंगे? 21 में 7 का जाएगा 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या वापस से 7 का जा रहा है? 14 में 2 बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन सी संख्या है? 11। चलिए 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग 14 में कितने बार जाएगा? 11 बार। पीछे कितने बचे? 2, सॉरी 11 के बाद में 3 जोड़ते कितने होते हैं? 14। तो चलिए 3 यहां पे 33 हो गए। 33 में 11 का भाग 3 बार। अब 13 में किसका भाग जाएगा? 13 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। अतः 5005 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या है? अभाज्य गुणनफल 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 ANS। यही आपके इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आपको ये अभाज्य संख्या याद है कर्म भाई, तो आप इन प्रश्नों के बिल्कुल सरल तरीके से उत्तर निकाल सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूं ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न है 7429 के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, यानी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनफल। तो सबसे पहले 7429, इसमें आप चेक करिए 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा क्योंकि यह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। चलिए इन संख्या के अंकों को जोड़िए। क्या 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अब चेक कर सकते हो 7 और 4 की 11, 11 और 2 कितने होते हैं? 13, 13 में 9 जोड़िए, कितने हो गए? 22 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का जा रहा है? क्या
5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए पीछे अंत में, तभी आपके 5 का भाग जाता है, 5 का भी नहीं जाता। 7 का आप चेक करिए, क्योंकि साथियों इस प्रश्न को मैंने बहुत बार कक्षा में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे तो याद है। इसमें सीधा सीधा किसका भाग जाएगा? 17, 19 और 23 का। किसका जाएगा? 17, 19 और 23 का। मुझे तो पता है, लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो आप बार बार इस प्रश्न को चेक करोगे। तो सबसे पहले 7 का करिए, 11 का करिए, 13 का करिए। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको सभी चेक करने होंगे। इन्हीं संख्याओं को चेक करना। अब संख्या कितनी है देख सकते हो आप, पूरी 9 संख्या है। इसको तो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो ना, इसका ही आपको भाग देना है, बाकी किसी का नहीं देना। तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा आपके, किसका जाएगा? 17 का जाएगा। अब यहां पे 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 के बाद में आप देखोगे पीछे कितने बचे? 6 बचे। कितने हो गए? 62, 17 34, 17 51, 3 बार जा रहा है, 51 यानी 3 बार जाएगा। 51 पीछे आपके कितने बचे? 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11, शेष बचे आपकी 11। 119 में 17 का भाग कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? पहाड़ा बोलिए। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 7 2, 17 7 119 यानी 7 बार जाएगी। इस प्रकार से आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए 17 का, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो थोड़ा चलेगा। कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं याद है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। चलिए आगे देते हैं आपके किसका भाग? 19 का भाग देते हैं। चलिए 19 का भाग देते हैं, क्योंकि 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है? 19 है, तो 19 का भाग देंगे। 19 से 19, 19 दूनी 38, कितने बार गया आपके? 2 बार गया। पीछे आपके देखिएगा 38 और 5 43, 19 3 57, कितने बार भाग गया? 23 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 यहां पे देख सकते हो अभाज्य संख्या है, तो 23 में से हम सिवाय किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 23 में 23 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। अतः 7429 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23 an। अब देखिएगा साथियों, इसी के साथ आपका पहला प्रश्न क्या